कीर्ति रोज की तरह ऑफिस के लिए गई, लेकिन उस दिन वो ऑफिस से घर वापस नहीं आई। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शाम से रात हो चुकी थी और चांद की रोशनी अपने चरम पर थी। माँ बाप की सोच सोचकर हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद घर वाले ऑफिस में फोन करते हैं तो पता चला कि वो उस दिन ऑफिस पहुंची ही नहीं। ये सुनकर माँ बाप के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। उनके मन में बेटी की चिंता बढ़ने लगी। आखिर कीर्ति गई कहाँ? क्या वो जिंदा है या नहीं? आपको बता दें कि कीर्ति की हत्या हो चुकी है, लेकिन कीर्ति की लाश कहाँ है ये अभी भी एक राज है। और इसके खून के कातिल का पर्दाफाश इसके पीरियड्स के कारण हुआ। आज हम आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो लड़की के पीरियड्स द्वारा सॉल्व हुई। तारीख 16 मार्च 2018। कीर्ति सुबह 9 बजे अपने घर मुंबई ग्रैंड रोड से ऑफिस के लिए निकलती है। उसका ऑफिस अंधेरी में है और वो बी ब्लंट कंपनी में एक फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार घर वालों ने हार मानकर पुलिस में मिसिंग की शिकायत दर्ज करा दी। घर वालों ने पुलिस को बताया कि कीर्ति ऑफिस के लिए गई थी, लेकिन ऑफिस में पता करा तो वो वहाँ पहुंची ही नहीं। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले ग्रैंड रोड इलाके से लेकर बी ब्लंट कंपनी तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे क्राइम ब्रांच को पता चला कि कीर्ति जब घर से निकली तो किसी ने दूर से उसे इशारा किया। वो उसके पास गई और उसकी कार में बैठ गई। ये कार कीर्ति की कलीग खुशी सजवानी ड्राइव कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में खुशी के साथ कीर्ति भी बैठी दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ी दूर बाद सीसीटीवी कैमरों में कार नजर नहीं आ रही थी। पुलिस के जहन में ये सवाल जोरों से उफान ले रहा था कि कार बीच रास्ते में से कहाँ चली गई। जांच अब कार तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण खुशी और उस कार में बैठा एक और शख्स सिद्धेश ताम्हानकर थोड़े घबरा गए, जिसके चलते सिद्धेश ने अपनी कंपनी के मालिक को बताया कि उस दिन खुशी और उसने ग्रैंड रोड पर कीर्ति को देखकर उसे अपने साथ बिठा लिया। लेकिन ट्रैफिक जाम देखकर कीर्ति यह कहते हुए ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन के बाहर उतर गई। वह लोकल ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। सिद्धेश ने आगे कहा कि इसके बाद वो दादर के पास अपने घर चला गया और वहां से ऑफिस पहुंच गया और वहीं खुशी सजवानी सांता क्रूज स्थित अपने घर चली गई और फिर वहां से ऑफिस के लिए रवाना हो गई। पुलिस के पास कीर्ति तक पहुंचने का एक ही रास्ता था और वो थी कार। उस कार के अलावा जांच टीम के पास कोई और सुराग नहीं था और सिद्धेश ने ये बात जांच के दौरान छिपाई थी। तो पुलिस के शक की सुई खुशी और उस पर चली गई। जांच टीम ने एक बार फिर ग्रैंड रोड से लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन तक के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए, लेकिन कीर्ति कहीं नहीं दिखी। इसके बाद सिद्धेश, खुशी और कीर्ति के मोबाइल का सीडीआर निकाला गया, जिससे पता चला कि कीर्ति का मोबाइल सुबह 9:37 पर बंद हो गया और जिस लोकेशन पर मोबाइल बंद हुआ वहाँ सिद्धेश और खुशी का फोन ऑन था। मोबाइल सीडीआर की जांच में पाया गया कि 16 मार्च की शाम को खुशी ऑफिस से जल्दी निकल गई और वो वहां से पहले सांता क्रूज वाले अपने घर गई और फिर बिल्डिंग से अपनी कार निकालकर कुछ दूर कहीं खड़ी हो गई। कुछ देर बाद सिद्धेश भी ऑफिस से निकलकर सांता क्रूज में खुशी के पास पहुंच गया और वहां से दोनों वडाला चैम्बूर इलाके में कई घंटे घूमते रहे। चैम्बूर से दोनों 30 रुपए का टोल भरकर आगे मेहुल इलाके में भी गए। दोनों पर शक बढ़ता जा रहा था। इसके बाद क्राइम ब्रांच टीम ने सिद्धेश और खुशी को निगरानी में लिया और जमकर पूछताछ की, लेकिन खुशी और सिद्धेश ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। कुछ दिनों में रिपोर्ट आ गई और कार के आगे और पिछले साइड में नीचे मैट पर खून के 1-2 सूखे धब्बे मिले। क्राइम ब्रांच का शक अब यकीन में बदल रहा था। इसके बाद टीम ने सिद्धेश और खुशी को फिर बुलाया। पहले दोनों हर चीज को नकार रहे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच की सख्ती के आगे दोनों टूट गए और एक के बाद एक सच उगलना शुरू किया। दोनों ने बताया कि वे 16 मार्च को वे दोनों ग्रैंड रोड पर गए। दोनों को कीर्ति का एड्रेस पहले से ही पता था। इसके बाद खुशी ने कीर्ति के घर से थोड़ा पहले कार खड़ी कर दी और जैसे ही कीर्ति दिखी तो खुशी ने आवाज़ लगाई और कीर्ति को अपने पास बुलाया और कहा कि हम लोग इधर यूं ही घूमने निकले थे और तुम मिल गई, चलो साथ साथ ऑफिस चलते हैं। खुशी ने कीर्ति को आगे बगल वाली सीट पर बिठा लिया और सिद्धेश कार में पीछे बैठा था और यहाँ से शुरू होती है एक मर्डर की दास्तान। उन दिनों मेट्रो का काम चलने की वजह से मुंबई सेंट्रल से आगे 7 रास्ता सड़क तक जगह जगह बैरिकेटिंग थी और बैरिकेटिंग के कारण कैमरों में पूरा सीन कैद नहीं हो पाता था। दोनों आरोपियों को इस बारे में पता था
और उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और कार को उसी रास्ते से ले गए। एक तरफ खुशी कीर्ति को बातों में लगा रही थी और दूसरी तरफ सिद्धेश एक खौफनाक मंजर की साजिश रच रहा था। कीर्ति इस खतरनाक वारदात से बिल्कुल अनजान कार में खुशी से बात कर रही थी और इसी बात का फायदा उठाकर सिद्धेश ने मौका मिलते ही कीर्ति का गला जोर से दबा दिया। कीर्ति चीखी चिल्लाई, लेकिन इससे सिद्धेश के हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे और गला लगातार दबाया रखा, उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर उसने लाश को खींचकर पीछे सीट के नीचे डाल दिया। कीर्ति को उस दिन पीरियड्स थे और ये ही चीज आरोपियों को पकड़वाने में मददगार साबित हुई। गला दबाने के दौरान पीरियड्स का खून धीरे धीरे बहकर कार की मैट पर आ गया और दोनों आरोपियों को इसका जरा सा भी इल्म नहीं था। हत्या के बाद उन्होंने लाश को सीट के नीचे पड़े रहने दिया और सिद्धेश अपने घर गया और नहा धोकर ऑफिस चला गया। इसी तरह खुशी ने भी अपनी बिल्डिंग में कार पार्क कर दी और वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। हत्या तो हो चुकी थी, लेकिन अब लाश को ठिकाने लगाना था। इसके लिए दोनों अलग अलग वक्त पर ऑफिस से निकले। पहले खुशी ने अपनी बिल्डिंग से कार निकाली, इसके बाद सिद्धेश भी वहां पहुंच गया और दोनों ने कीर्ति की लाश को एक ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया जिसे आज तक कोई ट्रेस नहीं कर पाया है। लेकिन कार की मैट पर मिले सूखे खून से क्राइम ब्रांच को पूरी कहानी पता चल गया। इस खून को कीर्ति के माता पिता के खून से मिलाया गया और रिपोर्ट में डीएनए मैच कर गया और यही दोनों आरोपियों के खिलाफ बना सबसे बड़ा सबूत था। अब इसके अलावा एक सवाल और था कि आखिर क्यों सिद्धेश और खुशी ने ऐसा कदम उठाया। दरअसल उन दिनों जीएसटी नया आया था। सिद्धेश अकाउंटेंट था और उसे इस नए टैक्स सिस्टम का फंडा समझ नहीं आ रहा था। इसका असर पड़ रहा था उसकी परफॉर्मेंस पर। कीर्ति उसकी बॉस थी और उसने सिद्धेश को 1 महीने का नोटिस दिया था। सिद्धेश इससे डर गया और उसे लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी और उसने खुशी के साथ मिलकर यह साजिश रच डाली। खुशी इस कत्ल में इसलिए शामिल हुई क्योंकि क्राइम ब्रांच के मुताबिक दोनों में अफेयर चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।